हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं। यदि अगर आप एक बिगनर हैं और यदि आप कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टिंग हैं और यदि आप एक टीचर भी हो, तब भी आपको इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस कैसे करें। यदि अगर आप किसी भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब जैसे आप जब कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी सामने वाले अदर पर्सन को, सेम उसी तरह कंप्यूटर का भी एक इंट्रोडक्शन है जिसे हमें पता होना चाहिए। और पता होने के साथ साथ देखिए, किसी भी इंट्रोडक्शन को किसी भी इंट्रोडक्शन को देने का कुछ पॉइंट्स होता है, हमें उन पॉइंट्स को फॉलो करना है। जैसे यदि अगर किसी टीचर से कोई पूछे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, वो तो ठीक है, कंप्यूटर तो बोल देगा ऐसा से ऐसा है। लेकिन यदि अगर आप एक स्टूडेंट हो या बिगिनर है, आपको कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आपको भी आपके पास कुछ तो पॉइंट्स होना चाहिए। वैसे तो टीचर तो सुना देगा, बट आपके पूरा तो ओवर चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए और उन पॉइंट्स को आपको फॉलो करते जाना है, क्योंकि देखिए, कंप्यूटर सीखने की पहली स्टेप सीढ़ी यही है। अगर आपसे यही नहीं बनता है तो आप क्या सीख रहे हैं? कुछ नहीं सीख रहे हैं। इसलिए पहली सीढ़ी इसी को आपको क्रॉस करना है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमें किन किन स्टेप्स को, किन किन पॉइंट्स को लेके चलना है। मैं बहुत ही कम पॉइंट्स में आपको ओनली कंप्यूटर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, पहला स्टेप यही सीखना है आपको दोस्तों। यदि अगर आप कंप्यूटर सीखने में रुचि रखते हैं, यदि अगर आपको डीसीए करना है या पीजीडीसीए करना है, या अगर आपको बेसिक सीखना ही है, यदि अगर आप टीचर हो, तब भी इस वीडियो को एक बार आपको ज़रूर देखना है। या नहीं देखना है तो आप इस वीडियो को स्किप कर करके जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को राइट कर लीजिए एंड उन पॉइंट्स के थ्रू आप स्टूडेंट को बता सकते हैं। इस तरह बताएंगे तो स्टूडेंट को भी सीखने में अच्छा लगेगा, उसके भी समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा हम समय भी नहीं लेंगे, ओनली 5 या 6 मिनट के अंदर हम आपको इसको कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यदि अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो पहला टॉपिक आपका यही रहेगा, व्हाट इज द कंप्यूटर। सबसे पहले आपको यही आना चाहिए, कंप्यूटर क्या है। आपको ही पता होगा दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन होता है, यदि अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, खुद को ही कर रहे हो किसी अदर पर्सन मतलब सामने, तो समथिंग 1 मिनट के अंदर ही खुद को इंट्रोड्यूस करना रहता है। इसके बाद अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो बोरिंग भी फील होगा, इसलिए जितना कम समय लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मेन करना क्या है, जैसे कोई आपको खुद का इंट्रोडक्शन पूछ रहा है या कंप्यूटर का ही इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, तो आपको ज़्यादा परिभाषा ना बता के ओनली आपको मेन पॉइंट में फोकस करना है। किसमें दोस्तों? मेन पॉइंट। मोर इम्पोर्टेंट इज मेन पॉइंट। आपकी जो मेन पॉइंट है वही इम्पोर्टेंट है, बस आपको मेन पॉइंट को बताना है। बाकी जो परिभाषा है, ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है दोस्तों। जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या सुना, व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, जैसे थोड़ा मैं बताता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये आप बोल सकते हैं। बस कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है एंड कंप्यूटर का थोड़ा वर्क बता सकते हैं। इतना बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। ओके फ्रेंड्स, आपको इस पॉइंट को पहले कवर कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपकी पॉइंट आती है, हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर। यदि अगर आप टीचर हो, किसी को मतलब कहीं इंटरव्यू में पूछा गया है, तब तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं। बाकी यदि अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, तो ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामने वालों को सिखाने के लिए, क्योंकि अगर यही पॉइंट नहीं आता है तो आपने कंप्यूटर में कुछ नहीं सीखा है। आपको कंप्यूटर को चालू करना बड़े आसानी तरीके से आना चाहिए, और एक बार में नहीं आएगा। यदि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हैं, तो जो आज मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं, वह एक से लेके 5 दिन के अंदर इन सभी पॉइंट्स आपकी क्लियर रहनी चाहिए। अगर 5 दिन के अंदर भी 10 पॉइंट क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब आप वहां क्या करने गए हो, कुछ नहीं सीख रहे हो। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको जरूर समझना है। ओके फ्रेंड्स, जो मैं कह रहा हूं, प्लीज लिसन टू केयरफुली।
अब सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं ये भी आपको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। यदि अगर आपको डिटेल्स में जानना ही होगा कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं फुल वीडियो इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं आपको ओनली पॉइंट समझाऊंगा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा ईजी है कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले हम मेन स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। देन इसके बाद अगर कंप्यूटर के भी कहीं स्विच लगा है तो वहाँ से बटन को चालू करेंगे। एंड इसके बाद अगर हमारे कंप्यूटर में करंट आ चुका है, इलेक्ट्रिकल करंट आ चुका है, तो सीपीयू में एक बटन होती है स्टार्ट बटन, जहां से हम कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं। इतना आपको बताना है और काफ़ी प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल आपको समझाना है। ये नहीं कि बस आप बोलते जाओ बच्चा सुनता जाए, ऐसा भी नहीं करना है। बाकी बोरिंग लगेगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा, फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप जो बोलेंगे, आप देखिए बोलने में भी तो कुछ तो इन्वेस्ट होता है, इसलिए जो भी बोल रहे हैं बच्चों के समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, इसको भी वीडियो को देख रहे हैं, तो जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको अगले दिन जाके उस टीचर से इन पॉइंट्स में डिस्कस करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आपकी है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? वैसे तो देखिए जो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मेन 4 को ही गिना जाता है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर भी होता है, ये सब पार्ट होते हैं। तो ये आपको बताना है, मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करना है आपको। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट चलना है, एक स्टेप को फॉलो करना है। पहले फर्स्ट बताना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह आपको चलना है दोस्तों। अब इसके बाद बताना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स मीन्स होता है पुर्जा, मतलब देखिए कोई चीज़ अगर मतलब कंप्यूटर बना है तो किस किस कंपोनेंट से मिलके बना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, जैसे आपको सामने दिख ही रहा होगा। तो हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर हो गया। ये तो अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में बताना, मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं आपको ओनली समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब यदि अगर आप कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का कार्य करने का सिस्टम क्या है? देखिए, या कंप्यूटर हो, या इंसान हो, या एनिमल हो, कोई भी चीज़ हो, सबके कार्य करने का एक सिस्टम होता है, एक बेस होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पहला इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया। इन तीनों के बेस पे कंप्यूटर वर्क करता है। आई होप आप जानते होंगे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताना मुझे, मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो 6 नंबर है, विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर के सभी पार्ट हैं कौन कौन से डिवाइस की हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कौन सा डिवाइस का आउटपुट है कि इनपुट है कि प्रोसेसिंग है। आपका कीबोर्ड है, इनपुट है कि प्रोसेसिंग है कि आउटपुट है, कौन कौन सा डिवाइस है, ये भी आपको जानना इट इज़ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ये सब मतलब आ ही जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। या आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 7 पॉइंट है व्हाट इज द मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आप थोड़ा आपको ये भी बताना है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसको शो कर रहा है, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग काफ़ी इजी है। अगर आप समझना चाहो मैं आपको काफ़ी डिटेल से समझा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसी में समझा दूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग आ जाएगा और आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, काफ़ी आप भी बोरिंग फील करेंगे दोस्तों। आई थिंक मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसा आपको लग रहा है, ठीक ना। तो व्हाट इज़ द मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है एंड ये कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है। बाहर से हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन अंदर जो इसके अंदर है वो सॉफ्टवेयर है। आई होप आप जानते होंगे दोस्तों, ये आपको बताना है, मतलब 7वां पॉइंट ये भी बताना है आपको। अब इसके बाद ये बताना है 8वां पॉइंट, व्हाट इज द माउस। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर पार्ट है, क्या काम करता है, कितनी बटन है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना है, थोड़ा ही बताना है आपको मेन पॉइंट को। नेक्स्ट है व्हाट इज द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू हम आपको कमांड दे रहे हैं। किसको कमांड दे रहे हैं? कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना है। एंड कौन सा पार्ट है? हार्डवेयर पार्ट है। कितनी बटन्स के बारे में मत बताओ, अगर आप इंट्रोडक्शन ही दे रहे हो तो बस इतना बता दो क्या काम करता है, ज़्यादा बटन्स के बारे में नहीं बताना है। यदि अगर आप टीचर हो तो बाद में बता सकते हैं, अभी मत बताइए। अभी आपको 10 पॉइंट में समझाना है। अभी अगर आप पूरा बग दोगे तो बच्चे भी समझ नहीं पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है व्हाट इज द सीपीयू। सीपीयू क्या है?
मेन तो सीपीयू होता है, सबको पता रहता है। सीपीयू हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है दोस्तों? प्रोसेसिंग डिवाइस है। कितनी बटन्स है, थोड़ा इसके बारे में भी बता सकते हैं। हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। मेन पॉइंट, आपको मेन पॉइंट में फोकस करना है फ्रेंड्स। इन 10 पॉइंट्स में आपका गेम ओवर होता है। आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। जैसे खुद का एक इंट्रोडक्शन होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक इंट्रोडक्शन होता है। मान लीजिए कंप्यूटर एक इंसान है, उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या है, कैसे है, उसको किसने खोज किया, किसने बनाया है, कितने पार्ट हैं, क्या काम करता है, ये सब आपको डिटेल्स में बताना है। तो आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस कैसे करना है। अभी आप स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स को फॉलो करना है। अब इसके बाद अगर आप पॉइंट्स को इधर उधर कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है तभी कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिगनर हैं, आप एक स्टूडेंट है, तो पॉइंट्स को फॉलो करते ही जाइएगा माय फ्रेंड्स। मेरा यही कहना है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप भी सीखिए। क्योंकि देखिए ज़माना डिजिटल हो चुका है, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना इट इज़ इम्पोर्टेंट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू माय फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि अगर आपको इसका डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं इसका पूरा डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं एकदम बारीकी डिटेल्स से सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर माई फ्रेंड्स।